वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। व्याकरण में आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। यहाँ सर्वनाम की परिभाषा, भेद और उदाहरण बताया जाएगा। सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यहाँ हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। मूल सर्वनाम जो होते हैं हिंदी में, उनकी संख्या 11 होती है। यहाँ दिया हुआ है मैं, तुम, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ इत्यादि। यही जो है मूल सर्वनाम होते हैं, इनकी संख्या 11 है। यहाँ दिया हुआ है जैसे सीता ने गीता से कहा मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी, तो यहाँ सीता और गीता के लिए सर्वनाम का प्रयोग हुआ है मैं और तुम्हें। दूसरा एग्जाम्पल है सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वह रोज विद्यालय जाता है। तो यहाँ वह सर्वनाम जो है सोहन के लिए प्रयोग किया गया है। सोहन नाम के बदले में वह का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ मैं सर्वनाम हो जाएगा और यहाँ तुम्हें सर्वनाम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सर्वनाम के भेद की। तो सर्वनाम के भेद की जहां हम बात करें, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम होते हैं। यहाँ सबसे पहले हम सर्वनाम के भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले, कहने वाले और किसी और व्यक्ति के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो व्यक्ति बोल रहा हो या जिससे बोल रहा हो या जिसके बारे में बोल रहा हो उसके लिए किया जाता है। कहने वाले, सुनने वाले और किसी और व्यक्ति के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, वे, आप, उसे, उन्हें, वे, ये सभी जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे हम कहते हैं मेरा नाम श्याम है, मैं घर जाऊंगा, राजीव तुम किताब पढ़ो। अब आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पे। अभी हम पढ़े पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद की हम बात करें तो इसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसे क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, हमारा, मुझे, मुझको, हमको, मेरा, हमें, ये सभी सर्वनाम जो हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। क्यों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है? क्योंकि बोलने वाला खुद के लिए इसका प्रयोग करता है। दूसरा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे तुम, आप, तुम, तुझे, तुम्हारा, आप, आपको, तेरा, तुम्हें, आपका, आप लोग, तुमसे, तुमने, ये सभी जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह है पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस शब्द का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाए वे सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वह, वे, उसने, यह, ये, इसने, वो, उसका, उनका, उन्हें, उसे आदि, ये सभी जो हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम पास या दूर स्थित किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चूंकि निश्चयवाचक कहने से ही यह प्रतीत होता है निश्चय, तो निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम और दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें दो सर्वनाम आ जाते हैं। निकटवर्ती में क्या होते हैं? यह मेरी कलम है, ये मुझे बहुत पसंद है। यह निश्चय ही मेरी कलम है, यहाँ कहा जा रहा है कि निश्चित है, निश्चय ही यह मेरी कलम है और ये मुझे बहुत पसंद है। यह भी निश्चित है कि ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए यह निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह कलम जो है नजदीक है, मेरे नजदीक है, यह मेरी कलम है, मेरे नजदीक है, ये मुझे बहुत पसंद है, तो यह निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। साथ ही दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? दूर की वस्तु होती है, वह मेरी पेन है, वे सेब हैं। यह निश्चय है कि वह पेन जो है मेरी है, ठीक है, लेकिन वह दूर है। इस सर्वनाम से पता चलता है कि पेन दूर है। साथ ही वे सेब है, वे सेब है जब हम कहते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि सेब जो है वो निकट नहीं है, वो दूर स्थित है, इसलिए यहाँ वे क्या हो जाएगा? दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चय पूर्वक बोध न हो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जहां पे निश्चय हो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होगा और जहां अनिश्चय हो, अनिश्चित हो, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। कैसे? जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं को, किन्हीं ने, जहां, वहां, इसमें कोई निश्चित नहीं होता है। किसी ने मेरा कलम ले लिया, कोई खेल रहा है, कुछ किया जाए, किसी को गाली मत दो, वहां मत जाओ, जहां मत जाओ, तो यहां जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है, यानी जहां प्रश्न पूछा जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, किसको, किस लिए, कहां आदि, ये सभी जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तुम क्या खाए हो? किसने तुम्हें मारा है? तुम कैसे खेल रहे हो? तुमने अपना कलम किसको दिया? ये सभी जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आते हैं पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम पे। तो जिस सर्वनाम से दो पक्षों के बीच का संबंध पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक कहने से ही पता चलता है कि संबंध जहां बताया जाए, जहां दो पदों के बीच, जहां दो वाक्यों के बीच संबंध बताया जाता है उसी को संबंधवाचक कहते हैं।
इसके अंतर्गत जैसी, वैसी, जिसका, सो, तैसी, उतना, ये सभी जो है संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तुम जितना पढ़ोगे उतना ही परीक्षा में लिखोगे, तुम जितना कमाओगे उतना ही खाओगे, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो ये सभी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। और लास्ट होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की बात करें तो अपनेपन का बोध कराने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो अपनेपन, अपना बोध कराए, मतलब खुद का बोध कराए, उसको क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। निज माने अपना, अर्थात जहां पर वक्ता अपने या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हमें, अपने, अपने आप, निज, खुद, स्वयं आदि, ये सभी जो है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं स्वयं ही यह कार्य कर लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो ये सभी जो है क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। यहाँ पे आप लोगों का ये सर्वनाम चैप्टर जो है ये खत्म होता है। बाकी अगले अध्याय में पढ़ाया जाएगा। इजाजत दीजिए अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।